नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 21। आज का जो विषय है वो है सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। पहले समय से और आज का वर्तमान समय बहुत अंतर है। पहले सरकारी नौकरियों की जो थी तादाद थी अच्छी खासी थी। अब दिन ब दिन जैसे ही आबादी बढ़ती जा रही है उसके अनुसार सरकारी नौकरियों की गिनती जो कम होती जा रही है, और उसके अलावा सरकार की तरफ से भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अच्छी कंपनियों भी जो कि पूर्ण पे करती हैं, फंड वगैरह अच्छी सैलरी देती हैं, वो भी सरकारी नौकरी से कम नहीं है। परंतु सरकारी नौकरी सरकारी ही है, क्योंकि उसमें एक लगातार एक तो इस डर का नहीं रहता, पता नहीं मालिक कब निकाल देगा, स्टेबिलिटी। दूसरा, हर साल इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ोतरी होती जाती है। तो सरकारी नौकरी होगी या न भी होगी, किन किन बातों पे डिपेंड करता है। कौन से ग्रह इन्वॉल्व होने चाहिए। सबसे तैयारी तो हर कोई करता है। कई बार आप देखते हैं कि एक ही कक्षा में पढ़े हुए दो विद्यार्थी जब टेस्ट देते हैं सरकारी नौकरी के लिए, तो जो एक उत्तीर्ण हो जाता है और दूसरा रह जाता है, तो हम कहते हैं कि इसके लक ने इसका साथ नहीं दिया। वो लक क्या है? जो क्लास में 2-3 पायदान पीछे था वो क्लियर कर गया टेस्ट, और जो टॉप पे रहता था वो टेस्ट क्लियर नहीं पाया। मेहनत दोनों ने की, परिश्रम दोनों ने किया, एक ही टीचर के पास पढ़े। वहां क्या आता है? वहां ग्रह और दशा दोनों का खेल है। कई बार कह देते हैं ना, जो सक्सेस हुआ उसने 2-4 प्रश्न अपनी ओर से टिक कर दिए, या कह दो तुक्का लगाकर कर दिए, वो ठीक हो गए। उसके भाग्य ने उसका साथ दे दिया, समय ने उसका साथ दे दिया। और जो उत्तीर्ण नहीं हुआ उसके याद किए हुए भी वो वहां भूल गया। ये सब जो सारा खेल है समय का और ग्रहों का। तो हमें सरकारी नौकरी के लिए हमें देखना क्या चाहिए, किस चीज का अनिवार्य होना जरूरी है। सबसे पहले तो सूर्य। सूर्य खुद ही सरकार है, किंग है। सरकार या सरकारी नौकरी, सूर्य का बलवान होना अति जरूरी है। सूर्य का बलवान होना अति जरूरी है। सूर्य बलवान कैसे होगा, ये पीछे बेसिक पाठों में भी सभी ग्रहों के भी कहाँ ये शुभ होता है, कहाँ बलवान होता है, कहाँ कमजोर होता है, पढ़ चुके हैं। परंतु आसान तरीका ये है कि षटबल में जाइए, षटबल में देखिए वो बलवान है या नहीं है, यानी कि षटबल। अगर सूर्य बलवान है नहीं, तो संभव है नहीं। सूर्य बलवान होना है ना,
सूर्य का बलवान होना एक पॉइंट है कि जो दर्शाता है कि इसको सरकारी नौकरी मिल सकती है। सरकारी नौकरी, फिर ये आ जाता है कि सरकारी नौकरी तो पीएम से लेकर उच्च अधिकारी तक होती है। पीएम से लेकर उच्च अधिकारी तक होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आईपीएस, आईएएस, उच्च अधिकारी के लिए लगातार तैयारी करते रहते हैं। हमारे ज्योतिषाचार्य के पास जहाँ तक आता है वो ये देख लेता है कि सूर्य ठीक है, यानी 6-8-12 में नहीं गया, अस्त तो नहीं है, नीच का नहीं है, यानी कुछ एक पॉइंट दे के और कह दिया कि हो जाएगा। अरे तो वो बेचारा लगातार लगा रहता है 3-3, 4-4 साल। यहाँ की शादी भी रोक लेता है, नहीं नौकरी मिल जाए फिर शादी करवाऊंगा। अरे और कई सालों तक स्टडी के बाद जब वो मायूस हो जाता है, ना तो फिर उसका ज्योतिष के अंदर विश्वास रहता है, ना ही वो अपना जिंदगी का कीमती समय में वो भी खराब कर देता है। तो हमें चाहिए, अगर आपकी समझ में आए कि ये सरकारी नौकरी कर सकता है तब उसे हाँ करें। अकेला सूरज ही नहीं, और इसके साथ और क्या होना चाहिए। अगर अकेला सूरज बलवान है तो क्या सरकारी नौकरी मिल जाएगी? ऐसा संभव नहीं है। इसके साथ भी और भी कुछ है। तो दूसरे नंबर पर क्या है? गुरु। अगर ज्ञान नहीं, अगर गुरु की मदद नहीं है, सूर्य को गुरु सूर्य का साथ नहीं दे रहा, तो सरकारी नौकरी मिलने की संभावना कम है। क्योंकि और भी कई नियम हैं, मैंने कम है इसलिए बोला है ना। गुरु का बलवान होना कैसे है ये भी हम पहले देख चुके हैं, मगर फिर भी गुरु के लिए क्यों कहा जाता है? गुरु का बलवान होना क्यों है? गुरु जो है, गुरु दूसरे का कारक, गुरु 5वें का कारक, गुरु 9वें का कारक, गुरु 11वें का कारक। 12 भावों में से 4 भावों का कारक गुरु है। तो इसीलिए गुरु को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। अगर धन की बात है, गुरु को देखना ही पड़ेगा। अगर बुद्धि विवेक की बात है 5 में से, तो गुरु को देख रहे, क्योंकि कोई भी टेस्ट है बुद्धि विवेक के बिना तो, नॉलेज के बिना तो होगा ही नहीं। अगर भाग्य की बात है तब भी हमें गुरु को देखना पड़ेगा। क्या ये कर पाएगा, भाग्य साथ देता है कि नहीं, गुरु को देखना पड़ेगा। और लाभ, गुरु। तो इसलिए गुरु का बलवान होना भी अति जरूरी है। बलवान कैसे देखेंगे, ये भी हम षट बल से ही देख लेंगे। कैसे होता है, कमजोर कैसे से बलवान होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि पिछले पाठों में हम सब कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो पीछे पाठों में जाकर आप पढ़ सकते हैं, फलित के पाठों में, शुरुआत के पाठों में। तो गुरु का बलवान होना और सूर्य का बलवान होना, और खास करके लेडीज के लिए तो गुरु का बलवान होना और भी, क्योंकि स्त्री जातक, लेडीज यानी महिलाएं भी कार्यरत हैं, परंतु नौकरी हो ना हो, करे या नहीं, चाहे हाउस वाइफ हो, मगर उनके लिए तो गुरु और भी अति
क्योंकि पुत्र का कारक गुरु, विद्या का कारक गुरु, पति के लिए शादी का कारक गुरु, यानी हायर एजुकेशन बाकी सभी के लिए तो है, ये इनके लिए और भी अति जरूरी है। गुरु का और सूर्य का बलवान होना बहुत जरूरी है। अब बात आई कि सरकारी नौकरी तो पीएन की भी है, सरकारी नौकरी क्लर्क की भी है, सरकारी नौकरी उच्च अधिकारी की भी है, नहीं? तो ये कैसे होगा? तो वो किस लेवल का अधिकारी होगा, किस लेवल का सरकारी कर्मचारी होगा, उसके लिए हमें सूर्य और गुरु के बराबर पर जाना चाहिए। सूर्य तो अगर तुला राशि का सूर्य 10 में बैठा है, नीच का होकर 10 में बैठा है, तब भी ये बलवान है, क्योंकि इसे दिग्बल प्राप्त है। सूर्य हमेशा प्रकाशित भाव कहते हैं इस साइड को, ये प्रकाशित भाव है। इस भाव में अगर सूर्य है तो बलवान है। किसी का जन्म सुबह का है तो सूर्य यहाँ होगा, दोपहर को होगा तो यहाँ, शाम को होगा तो यहाँ होगा, रात को होगा तो इधर होगा। तो उसके बलाबल पर डिपेंड करता है सूर्य और गुरु के। क्योंकि आप देखिए कि किसी ने उच्च अधिकारी के लिए कंपटीशन की तैयारी की, 2 साल करता रहा, नहीं निकला, आपने बोल दिया देखकर उसका बल कितना है, किस लेवल की तैयारी की है, वो तो उच्च अधिकारी के लिए तैयारी कर रहा है। आपने देखा भी सूर्य और गुरु ठीक है, मगर उसका बल कितना, क्या वो पीएन की नौकरी प्राप्त करेगा, क्या आपकी क्लर्क की नौकरी? आप देखोगे अगर क्लर्क और पीएन की आज की पोस्ट निकलते हैं तो हजारों की तादाद में उच्च शिक्षित लोग, पढ़े हुए बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त भी अप्लाई करते हैं क्लर्क के लिए भी। चलो रेलवे का ही टेस्ट दे दें, कोई बैंक का ही दे दें, क्लर्क का दे दें, पीएन का ही दे दो, एमए किया है, मास्टर किया है, मगर फिर भी वो डिपेंड करता है कि उसका बल कितना है। बल के अनुसार पीएन से लेकर उच्चाधिकारी तक की पोस्ट होगी। अगर आपने ये तो देख लिया कि ठीक है, पोजीशन ठीक है, लेकिन बल नहीं देखा और उसे कह दिया भी हाँ आप निकाल लोगे आईएएस का, आईपीएस का, कोई भी एग्ज़ाम जो है, नेट का या कोई भी का है, निकाल लोगे। कई तो पहली बार निकाल लेते हैं, साथ देते हैं, लेकिन अगर आपने बिना जज किए कहे तो उसके 2-4 साल जो खराब हुए, उसका मन आपके ऊपर से तो विश्वास जाएगा, ज्योतिष के ऊपर से भी विश्वास चला जाएगा। आप उसे ये बताइए कि आप किस लेवल के, आपको आईपीएस का देना चाहिए, आईएएस का देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कहाँ तक कि आप संभव है। चपरासी से लेकर से उच्च अधिकारी तक सबके लिए सूर्य और गुरु का बलवान होना जरूरी है। अब बात यह है कि ये तो दोनों बलवान हो गए, है ना, इन बलवान होने से नौकरी मिल जाएगी, अभी भी चांस कम है। क्यों? क्योंकि एक बात और है, वो है दशा। दशा, समय का, मैंने कहा ना, घर से तैयारी करके गए हैं, पढ़ाई की है, एग्ज़ाम में जाकर आपका जो समय नहीं है, आप नहीं निकाल पाए, किसी का समय अच्छा है तो निकाल गया। आपकी कुंडली में योग है, सूरज गुरु बलवान है, मगर दशा अनुकूल नहीं है तो सरकारी नौकरी नहीं है। ये देखिए कि जब ये समय जो है, ये बलवान होने के बावजूद जो समय है, नौकरी कहाँ से 18-20 साल से
काबिल होता है नौकरी के लिए, और कहाँ तक 50 साल 55 तक लगा लीजिए। कंपटीशन के लिए तो 40 तक नीचे ही रह जाते हैं कंपटीशन के लिए, तो क्या वो निकाल पाएगा? समय मिलता है। अगर कोई आपके पास आता है, आप कहिएगा भी ये अनुकूल है, नहीं, और दशा भी अभी 2 साल की दशा और पड़ी है, अगर आप इन 2 साल में दशा में निकाल लोगे तो ठीक है, नहीं समय निकलने के बाद चाहे 10 साल लगे रहना, नहीं होगा, नहीं होगा। या अभी दशा नहीं है, 2 साल के बाद दशा आएगी, उसे मना कर दीजिए, अभी टाइम मत कीजिए, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लीजिए, काम कर लीजिए और साथ में तैयारी कीजिए। 2 साल के बाद दशा आएगी तो आप अपना तैयारी कर लेना, कंपटीशन में चले जाना तो नौकरी लग जाएगी। और लगेगी किसकी? चपरासी की क्या अधिकारी की, किस लेवल की लगेगी, किस ग्रेड की लगेगी, ये इनके बल पर होगा। इसका बल और स्थिति भी अच्छी हो, केंद्र त्रिकोण में हो, ये ना हो ये सूर्य 6, 8, 12 में, ठीक है ना। अगर कन्या लगन की कुंडली है तो सूरज यहां का स्वामी हो गया, 12वें का स्वामी हो गया। अगर मेष लगन की कुंडली है तो सूर्य अच्छा है। वृष की है तो शुभ नहीं है, वृष की में इसके आ जाएगा, ठीक है। मकर की है तो यहां का आ जाएगा। तो उसकी स्थिति कहाँ का स्वामी, क्योंकि कहते हैं ना कि ग्रह जिस भाव में बैठा है उस भाव की स्थिति के अनुसार तो कार्य फल देते हैं, उसके अपने निजी नैसर्गिक कार्य कर्तव्य भी हैं, उनके मुताबिक भी वो फल देते हैं। सिर्फ स्थिति के अनुसार ही नहीं, अपने कार्य, अगर यहाँ पे है ना, मगर उसके निजी कार्य कर्तव्य तो है, उसकी स्थिति कहाँ, बैठा कहाँ है, स्वामी यहाँ का है, बैठा कहाँ है। और सबसे बड़ी बात है कि षट बल में जाकर देखिए कि उसकी पोजीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको फल मिलेगा। सो मेरी विनती जो है वो ये है कि कोई भी कंपटीशन जाने से पहले, कुछ भी जाने से पहले स्वयं अध्ययन कीजिए, सीखिए। अगर नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाकर सलाह जरूर, समय मत बर्बाद कीजिए। और दूसरी बात ज्योतिषाचार्य को ये है, अगर आपकी समझ में आए तो सही बताइएगा, अपने फायदे के लिए दूसरों का समय मत बर्बाद कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा कोई ज्योतिषाचार्य हूँ, ये जितना मेरे पास ज्ञान है मैं तो सिर्फ उतना ही दे रहा हूँ, जितनी मेरी क्षमता है मैं तो खुद ही कहता हूँ स्वयं अध्ययन कीजिए, स्वयं अध्ययन से आपका ज्ञान और भी बढ़ेगा। ये सफिशिएंट नहीं है, बहुत और नियम भी होते हैं। विद्वानों के अपने जो है अजमाए हुए और भी योग होते हैं जो उन्होंने अजाए हैं, सूत्र होते हैं जिनके आधार पर वो आपको कह सकते हैं। सो इस पार्ट में इतना ही। अगर पार्ट अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।